हमारे आरबीआई के गवर्नर का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि म्यूचुअल फंड्स के कारण बैंक्स को परेशानी हो रही है। म्यूचुअल फंड के कारण जो बैंक के पास एक तरीके से फ्री का पैसा आता था बहुत ज़्यादा, वो अब बैंक के पास ना आके म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है। तो इस बात की खुशी नहीं है उनको कि लोग यहाँ पे अवेयर हो रहे हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अच्छी जगह पे जहाँ पे उन्हें अच्छा रिटर्न मिले। वो क्योंकि बैंक्स की जिम्मेदारी आरबीआई के ऊपर रहती है, तो वो बैंक के लिए परेशान है कि जो फ्री का पैसा, ऑलमोस्ट फ्री का पैसा बैंक को मिलता था, वो अब बहुत ज़्यादा कम होते जा रहा है। जो लोग बैंक के अंदर अपना पैसा रखे रहते थे, वो पैसा अब बैंक के अंदर ना रख के म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि बैंक के पास क्या होता है, अभी देखो इसका असर क्या होगा, ये भी थोड़ा समझने की चीज़ें, हम पे आप पे भी इसका असर पड़ेगा कि बैंक के पास जो नॉर्मल लोगों का पैसा जाता है, वही सबसे चीप सोर्स है पैसा उठाने का। पैसे के का सोर्स सबसे सस्ता वही है कि हम आप जो बैंक के अंदर पैसा जमा करते हैं, क्योंकि साल का बस 3% रिटर्न देना रहता है। कोई 2% देता है, कोई 3% देता है, कोई 4% देता है, यही बस साल का रिटर्न देता है। और ये कितना कम है आप खुद समझ सकते हो, एकदम ना के बराबर। मंथली बेसिस पे कितना रिटर्न हुआ, एकदम ना के बराबर रिटर्न हुआ। इवन एफडी वगैरह में भी 6-7% का रिटर्न मिलता है। तो लगभग ना के रिटर्न ही बैंक देते हैं नॉर्मल इन्वेस्टर को। अब एक तरीके से आप बैंक में पैसा डाल रहे हो, तो एक तरीके से तो आप इन्वेस्ट ही कर रहे हो रिटर्न जनरेट के लिए, लेकिन ना के बराबर पैसा मिलता है। अब दूसरी किसी जगह से भी बैंक पैसा उठाएगी तो इससे ये जो फ्री का ऑलमोस्ट पैसा मिलता है, उससे महंगा ही रिटर्न बैंक को देना पड़ेगा। दूसरे किसी भी जगह से पैसा उठाएगी बैंक तो महंगा उसको पड़ेगा पैसा उठाना, उसके जो रिटर्न्स देने पड़ेंगे उसको बैंक को, वो महंगे देने पड़ेंगे। तो इसका असर क्या होगा? इसका असर होगा कि जो वो आगे लोन देगी, जो बिजनेसमैन है उनको लोन देगी, कार लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, जो भी लोन्स वो आगे देंगी, उन लोन्स पे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा के उनको देना पड़ेगा। तो ये चीज है, ये परेशानी है यहाँ पे कि बैंक के पास तो अब पैसा जा नहीं रहा कम इंटरेस्ट रेट का, बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसे उठाने पड़ेंगे अपना डे टू डे एक्टिविटी को चलाने के लिए, लोन्स देने के लिए। और ऐसे टाइम पे पैसा खत्म हो रहा है, बैंक का पैसा मूव हो रहा है मार्केट में बैंक का, जिस टाइम पे बहुत बढ़िया लोन ग्रोथ हो रही है हमारे इकोनॉमी के अंदर, लगभग सारे बैंक्स की। तो एक तरफ तो लोन ग्रोथ भी हो रहा है और दूसरी तरफ पैसा भी बैंक के पास से मूव हो रहा है, फ्री का पैसा मूव हो रहा है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो इस कारण से जो आरबीआई के जो गवर्नर है, उनका परेशानी का कारण यही है कि बैंक का चीप सोर्स का पैसा अगर खत्म हो जाएगा, नहीं मिलेगा चीप सोर्स में, और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसा बैंक को उठाना पड़ेगा, तो इकोनॉमी में जो बैंक लोन बांटेगी वो भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे बांटेगी। तो इन द एंड एक तरफ हम इन्वेस्ट करके पैसा अच्छी जगह पे ज़्यादा रिटर्न बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर हम लोन लेने जाते हैं बैंक के पास, या कोई बिजनेसमैन लोन लेने जाता है बैंक के पास, तो उसको महंगे रेट पे लोन मिलेंगे। आपकी राय क्या है इस बारे में? क्या जो ये सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि जब आरबीआई नोटिस कर रही है इस चीज़ को, तो बहुत बड़े लेवल पे जो बैंक्स का पैसा है वो एसआईपी के अंदर मूव हो रहा है। तो आप क्या सोचते हो इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये जो ट्रेंड है वो सही है, अच्छा है इकोनॉमी के लिए, या फिर बुरा है इकोनॉमी के लिए।